ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, हर दफ़ा इस तरह से होता है, आप लोग के सामने है। 2024 दिसंबर में भी ऐसे ही हुआ था। फिर 2025 में मतलब टैरिफ वाले कहानी हुई, 2023 दिसंबर में भी ऐसे ही हुआ था। टैरिफ हुआ, फिर ईरान इसराइल वॉर हुई, फिर पाकिस्तान इंडिया वाली वॉर हुई। ये सारे फेज हमने देखे हैं। आपने देखा हर वक्त ऐसा पॉइंट एक आता है जिसपे हमें लगता है कि यार बस खत्म, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब मार्केट गई। हर वक्त ऐसा ही लगता है हम लोग। ठीक है। तो उस वक्त फिर डराया भी जा रहा होता है। जब मार्केट टॉप पर होती है ना, तो आपके ब्रोकर हजरात आप सब बोल रहे होते हैं कि नहीं यार, मार्केट का भी टारगेट जो है ना और ऊपर है। यानी कि अगर मार्केट 1,90,000 है तो वो 2.5 लाख का टारगेट देंगे, अगर 1.5 लाख मार्केट थी तो वो 2 लाख का टारगेट देंगे। ठीक है। तो उस वक्त नहीं बताता कि यार आप लोग कैश पे आना शुरू हो जाए। लेकिन जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आ जाती है तो फिर कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, ब्रोकर कहना शुरू कर देते हैं कि भाई आप लोग जो है ना यहाँ पे अपना माल सेल कर दें, या जो है ना अब मार्केट 1.5 लाख पे जाएगी, या फर्दर नीचे का टारगेट बताना शुरू कर देता है। तो ये कोई कमाल नहीं हुआ, कमाल वो हुआ है जब आपको स्टार्टिंग से ही फ्री कैश करवाना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, हम लोग ने पहले आप लोग को बताया था कि कैश रखना शुरू करें, 20, 25, 30% कैश रखें। एटलीस्ट 20 से 30% कैश की हम लोग ने बात करी थी आप लोगों से। ठीक है। अच्छा, ये जो मार्केट में जो पैनिक, ये जो डाउनफॉल आया है, ये मोर देन एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, अब मार्केट में जब प्रॉफिट टेकिंग आती है, मार्केट जब गिरती है, कोई भी रीज़न बनाया जा सकता है, खासतौर पे पीएसएक्स में किसी भी रीज़न को बेस बनाकर मार्केट को गिराया जा सकता है। ठीक है। अब इसे पहले देखें, 2023 की बात करें। जून में, मई जून अप्रैल मई जून 2023 में, उस वक्त ये चल रहा था कि जो है ना डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट फलाना डमकाना, इतनी बातें कर करके पैनिक करवाया जा रहा था। और जो पैनिक करवा रहा था उसको पता था कि अभी यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी रैली लेके जाएंगे, ऐसी रैली के लोग याद रखेंगे। उस वक्त उनको पता था। तो वहां पे भी हम लोग की ये सिचुएशन थी कि यार पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, जो कुछ पैसा है ना वो भी दबा तबाह हो जाएगा। फिर सैलाब वैलाब की कहानी आई कि जो ना सैलाब आ गया पूरे पाकिस्तान में, सब तबाह हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा और पैसा, पाकिस्तान की इकनॉमी तबाह हो जाएगी। उसमें भी हमने देखा, फिर उसके बाद रिबाउंड आया। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना इलेक्शन में हमने देखा मार्केट गिरी। फिर हमने देखा कि ये जो दिसंबर के बाद सेलिंग आई। फिर उसके बाद जो है ना ट्रम्प ने अपने टैरिफ वैरिफ लगाए, फिर पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई उस वक्त। तो तकरीबन पोर्टफोलियोज 40% गिर गए थे। 40 से 50% लोगों के पोर्टफोलियोज गिर गए थे, मेरे अपने पोर्टफोलियो इतने ज़्यादा गिर गए थे। यानी जितना 2 साल में कमाया था, 1.5 साल में कमाया था, उतना आपका पोर्टफोलियो चला गया था 2 हफ्ते के अंदर। सही। अब यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी ये होती है कि यार खाली मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरा, सबका गिरा, बड़े प्लेयर्स का भी गिरा है। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा माल उठाया हुआ है, उन्होंने अपना माल बेचा ही नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है। तो अब वो लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ से अपना माल लॉस पे सेल करें। तो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना था, और आपने देखा कि यहाँ से तो फिर फौरन रिकवरी आई, ऑल टाइम हाई भी लगा पोर्टफोलियो का दोबारा वंस अगेन। और अब दोबारा यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन हुआ है, अच्छा खासा डाउन हो गया, तकरीबन 10 से 15% का एवरेज पोर्टफोलियो अभी इस वक्त डाउन है लोगों का। अच्छा, तो ये क्यों हो रहा है? आप जरा सोचे कि क्या हमारे साथ कोई मसला हो रहा है, हम लोग के मुल्क के साथ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा हमारे मुल्क के साथ। कुछ भी नहीं हो रहा, ना अब डिफॉल्ट की कहानी है, ना जो है ना कोई सैलाब आ गया या जलजिला आ गया। ठीक है ना, आप कोई पॉलिटिकल कोई, पहले हो रहा था कि पॉलिटिकल कोई जुलूस निकल लिए, रैलियां निकल ली है, मार्केट को गिरा देते थे इस बात पे। कुछ भी नहीं निकल रहा। मतलब अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट है। और मतलब कि कुछ भी नहीं होने वाला गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट स्टेबल है। इकनॉमी आपको पता है सही, मतलब सही चल रही है, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आ रहा बैड। वॉर भी खत्म हो गई, हमारे लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो फिर मार्केट क्यों गिर रही है? तो जो भी मार्केट गिर रही है ना, वो टेक्निकल बेसिस पे गिर रही है, लेकिन हर टेक्निकल को ट्रिगर करने के लिए एक न्यूज़ चाहिए होती है। अब वो न्यूज़ लेकर आ गए कि ईरान और अमेरिका वॉर चल रही है। ईरान अमेरिका की वॉर स्टार्ट ही नहीं हुई है, हमने उससे ज़्यादा अपने आप को गिरा दिया। इवन इतना तो ईरान की मार्केट भी नहीं गिरी होगी जितने अरसे में हमारी मार्केट गिरना शुरू हो गई। सही है। हमारी मार्केट तो पहले से गिरना शुरू हो गई थी। तो इतना तो ईरान की मार्केट भी गिरना शुरू नहीं हुई थी जितनी हमने गिर गई। इतनी तो यूएस की मार्केट भी नहीं गिरी जितनी हमारी गिर गई। तो बताया ही जाता है कि भाई जो है ना ईरान वॉर चल होने वाली है, होने वाली। कुछ भी नहीं होगा। सही है।
और इवन आपने देखा था इसराइल और ईरान का जब हुआ था, वो बकायदा एक हफ्ते तक, 10 दिन तक ये वॉर चली थी। फुल मिसाइलों की बारिश हुई थी। और मार्केट गिरी थी हमारी, डेफिनेटली गिरी थी वहां पे। पैनिक पे बिल्कुल लो पर अगर कोई सेल कर देता तो कोई कमाल नहीं था। वहां सेल कर देता और फिर उसके बाद जब मार्केट अगले दिन अपर कैप लगी होती है पूरी मार्केट, तो फिर वो रिग्रेट करता कि यार मैंने सेल कर दिया। और फिर उसके बाद उसका पोर्टफोलियो कभी रिकवर नहीं होता, क्योंकि उसको उस रेट पे मिलता नहीं। फिर वो हाई रेट पे लेता, फिर लो रेट, फिर वो उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता। आपने देखा उसके बाद भी सब रिकवर हो गया। तो अभी भी ज़्यादा क्या होगा अगर जंग हो भी जाती है। आपने मतलब आपने देखा 2 दफ़ा ईरान वगैरह के साथ ये कहानी हुई है इससे पहले। मतलब नॉर्म ये हुआ, फिर अमेरिका ने बमबारी भी करी, अभी दोबारा भी इसी तरह से कुछ हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हुआ तो। इसके तो ऑल दो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर होगा तो इस तरह की कहानी होगा। ऐसा नहीं होगा कि जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फुल अमेरिकन आर्मी ट्रूप्स यहाँ पे कूद गए और ईरान की फुल टाइम लैंड वॉर चल रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, पाकिस्तान को इसमें कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर क्या हो रहा है मार्केट के साथ? कुछ भी नहीं हो रहा है, बस इसी चीज़ को जवाब बना के मार्केट को मारा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ओवरऑल बता दिया। आप लोग तसल्ली रखें। ये हर दफ़ा ऐसा ही होता है और हर दफ़ा कोई ना नया बहाना बनाया जाता है। और उसके पीछे रीज़न यही होता है कि मार्केट के रेट तोड़े जाएं। मार्केट के जब रेट टूट जाते हैं, लोग जब पैनिक पर सेलिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो वहां से माल जमा करता है। अब यहाँ पे जो है ना, हम लोग जो बिग प्लेयर्स हैं स्मार्ट मनी, इनसे हम जीत नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। सबसे बेस्ट बेस्ट ये था कि अगर हम टॉप पे सेल कर देते तो हम लोग का फायदा हो जाता। लेकिन वहाँ पे टॉप हम लोग को इतनी आसानी से पता लगाना मतलब मुश्किल है। इतनी आसानी से हम पता नहीं लगा सकते कि यार ये मार्केट का टॉप है, यहाँ पे अब मार्केट हम गिरने वाली है। ये तो उन लोग को ही पता है जो मार्केट मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, उनको पता है कि अब माल हमें कहाँ सेल करना है। सही है। फिर भी यहाँ पे अब मार्केट की रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूँ। आप लोग मुझे बताएगा कि स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ज़रा KC 100 इंडेक्स को देखें। ये मैंने चार्ट खोला हुआ है, आप लोग को नज़र आ रहा है तो आप चैट पे टेक्स्ट कर दें आप लोग। अच्छा, अब देखें मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में ये एक्सपेक्टेड था, तो मैंने आप लोग को बताया था 172 171 का लेवल बताया था कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आएगा। ये मैंने आप लोग को बताया था और ऐसा ही हुआ था। ठीक है, ये ऐसा ही हुआ था। और आपने देखा ये तकरीबन 171 693, ऑलमोस्ट 171 700 से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बंद हुई मार्केट और अगले दिन मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट ऊपर गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो 6,000 पॉइंट ऊपर गई है, यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी। तो इस नॉर्मली इस तरह की जो कैंडल बनती है, चाहे आप लोग अपने माइक बंद करें। नॉर्मली जिस तरह की कैंडल बनती है, इसके बाद अगले दिन मार्केट ऊपर ही जाती है। ऑल्दो ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरीके का हमें कोई सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आया था। वरना मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाती है यहाँ से, कुछ सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आया। लेकिन क्योंकि उसी के अगले लम्हे ही वो जो उसकी स्टेटमेंट, ईरान की इसराइल की स्टेटमेंट, अमेरिका की स्टेटमेंट आ गई, तो एक तरह से फिर पैनिक क्रिएट हो गया। ये पैनिक कर कौन रहा है? ये पैनिक अभी इंडिविजुअली कर रहे हैं। हम लोग को ही फर्क मतलब कि लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, और हम लोग क्यों इस तरह से डिसीजन ले रहे हैं? अगर हम सब ये सोचे कि जो है ना कुछ भी नहीं होने वाला, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। जब हम सेलिंग नहीं करेंगे तो फिर मार्केट नीचे ही नहीं गिरेगी, हम ही सेलिंग कर रहे हैं। आज की हम पीपीलीपी देखेंगे। अच्छा, तो फिर आपने देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, गिरती गिरती अगेन यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब जब मार्केट, अब देखिए इसका जो लो था 17 तारीख को 171 700 था, और आज का लो है वो भी 171 700 है। तो यानी कि मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया है। और इसने अभी जो ये सपोर्ट, जो जिसकी सपोर्ट की मैंने बात की थी, ये EM 100, जो कि तकरीबन है आपकी 171 300 के पास, इसने ब्रेक नहीं करा। ना सिर्फ ये सपोर्ट है, इसकी अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है। ये है इसकी ना EM 20 वीकली चार्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से रिबाउंड करती है, जैसे जस्ट लाइक दिस। ये जो है एक एक सिर्फ और सिर्फ ये पहला एक इंस्टेंस था
जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और वो भी उस वक्त जब हमारी अपनी जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, वो वाकई वॉर लाइक सिचुएशन थी, वाकई यहाँ पे धमाके हो रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे, और पाकिस्तान मतलब ये एक खौफ का माहौल था उस वक्त, सचमुच में खौफ का माहौल था। उस वक्त भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करा और उसके बाद गैप अप ओपनिंग से ऊपर ले गई। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, या इसको इसको ब्रेक करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए, यहीं पे ज़्यादा कि जो है ना, कुछ कुछ हफ्ते तक यहाँ पे रेंज बाउंड रह लेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे गिरेगी, लेकिन इस लेवल को सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। तो ये दो लेवल है, 171, और ये तकरीबन ये वही है 171, इसको कंसिडर कर लें। तो मेरे हिसाब से मार्केट को इधर ब्रेक नहीं करना चाहिए। आज भी जो मार्केट को मारा, तो इसको इसको ब्रेक नहीं करवाया, यहीं तक मार्केट को लाके छोड़ दिया। कल भी अगर गई मार्केट तो ज़रा ज़्यादा अभी यहाँ पर है 172 100, और ये है 171 200, तकरीबन 1900, ये पॉइंट हो सकता है नीचे जाए और फिर मार्केट में बाइंग प्रेशर आना शुरू हो जाए। अच्छा, अब हम ज़रा आरएसआई की बात करें ना, तो अभी यहाँ पे मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड भी हो गई है। ठीक है, नॉर्मली जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो आरएसआई इतना नीचे नहीं गिरती है, लेकिन मार्केट को आप देखें, जितनी मार्केट नीचे गिरी है, तकरीबन आरएसआई 30 पे चली गई थी। और लास्ट टाइम जो मार्केट में आरएसआई 30 जो गई थी, यानी ओवरसोल्ड कंडीशन जब आई थी, उस वक्त वही जो जंग वाला माहौल था ना, उसी वक्त आई थी मार्केट। यानी कि उस कंडीशन में मार्केट इतनी ज़्यादा बुरी गिरी थी, और उसके बाद मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गई थी। और अभी भी उसी तरह की आरएसआई आई है बहुत अरसे बाद जाके, तकरीबन समझ ले कि 9 10 महीने बाद जाके मार्केट इतनी नीचे आई है। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट में ना बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, डे चार्ट की बात कर रहा हूँ, डे चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस बनना, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेशन है। यानी कि प्राइस नीचे जा रही है, आरएसआई ऊपर जा रही है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। तो एक तो हमने देखा कि सपोर्ट्स मौजूद है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, दूसरा हमने देखा आरएसआई ओवरसोल्ड है, तीसरा हमने देखा बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि हमें डरने के घबराने के बजाय हम लोग को पॉजिटिव होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो सकती है, करेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे देखें तो ऐसे ही होता है, जैसे मार्केट यहाँ पर आई, हल्का फुल्का तोड़ भी देती है। अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखूं, वीकली चार्ट तो आपने देख लिया, वीकली चार्ट की जो ईएमए थी उसको सिर्फ उसने वॉर में तोड़ा था, और वो अगले दिन रिबाउंड हो गई। ये अगर तोड़ती भी है, वापस डबल डबल बॉटम बनाती है, जैसे ये आया डबल बॉटम बनाया फिर ऊपर निकल जाती है, अक्सर मार्केट ऐसी करती है, आती है डबल बॉटम बनाती है, निकल जाती है। ठीक है, ये वॉर वाली कैंडल थी, ये आई, तो यहाँ पे भी इसने कुछ इसी तरह से करा है। तो इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, मार्केट को यहाँ से रिबाउंड होना है। अब फेसबुक पेज देखे, फेसबुक पेज में हर बंदा रो रहा है, और जो है ना, मार्केट को बहुत बुरा भला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि जो ना 140 पे चली जाएगी मार्केट, 150 पे चली जाएगी। तो एहसान नहीं है। आप देखें जो हमारे रेट्स अभी इस वक्त आ गए ना, तो वो वाकई 140 वाले आ गए हैं, ऑलरेडी आ गए हैं रेट्स। मार्केट रेट पे जाती है। ठीक है, अब इंडेक्स भले ऊपर होगा, लेकिन रेट्स आइटम्स के इतने नीचे हैं कि वहां पे लोग कहेंगे कि अब मुझे सेल नहीं करना। जब रेट्स 1 साल या 2 साल पुराने हो जाएंगे, तो कोई सेल नहीं करेगा। जिसने 1 साल से होल्ड किया हुआ है, उसको भी वो भी लॉस में आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी सेल नहीं करेगा। जब सेलिंग आएगी नहीं मार्केट में, तो सप्लाई खत्म हो जाएगी। और जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो फिर वहां से जब सप्लाई नहीं होगी, तो आपको पता है कि डिमांड में सप्लाई का रूल यही है, जब सप्लाई नहीं होती तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब सप्लाई कट कर देंगे तो वहां से डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, जब डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि अब नीचे गिरने के चांसेस कम से कम हो गए हैं, ऊपर जाने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए। बस यही जो अभी इस वक्त जो अनसर्टेनिटी चल रही है, ये मार्केट को इसी तरह से रेंज बाउंड में रखेगी, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगी। अच्छा, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है, कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है फीपी लिपि खोल के, तो वो करे, फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या हो रहा है। कोई अपना अपनी स्क्रीन को शेयर करे, फीपी लिपि खोले और इसको शेयर करे। मैंने अलाउ कर दिया है, कोई खोल रहा है?
ये हमारी मीटिंग 30 मिनट की है, 30 मिनट में बंद हो जाएगी, तो इसलिए अभी आप लोग जल्दी से कोई एक वॉलंटियर आ जाए जो अपनी स्क्रीन पे फीपी लिपि शेयर कर ले। मेरा व्हाट्सएप स्टक हुआ हुआ है ये लोडिंग पर, तो वो खुल नहीं रहा है, इसलिए मैं नहीं खोल पाऊंगा। जी भाई, कौन कर रहा है शेयर? कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? यदि आवाज़ आ रही है किसी को? ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में देखे फीपी लिपि दिया हुआ था ना? कमांड सेंटर पे देखे फीपी लिपि होगा, चेक करें। कमांड सेंटर पे अरसान भाई ने दिया हुआ है फीपी लिपि। मैं दोबारा डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। कोई अपना जी सर, मैंने शेयर की है, ये देखें। स्क्रीन शेयर करी आपने? मैंने ये शेयर की है पिक्चर, उसकी स्क्रीनशॉट पेपी लेपे की। हाँ जी, शो हो रही है। स्क्रीन शेयर करी है किसी ने? मुझे नजर नहीं आ रही स्क्रीन। जी जी जैफर भाई, हाँ मैंने शेयर हाँ की है ये हाँ, करी स्क्रीनशॉट। है, लेकिन आप जी मोबाइल में है, भैया, मुझे हमें लगा। शो हो रही है। बहुत ही छोटी है भाई। कोई सर लैपटॉप पे वो नहीं मैंने है? स्क्रीनशॉट लेके फटाफट सेंड किया है, वो मुझे अच्छा, मिल नहीं रही थी कोई उसमें ना। लैपटॉप पे है? मार्केट के हिसाब से है स्क्रीन। ये तो मोबाइल पे, मोबाइल स्क्रीन है ना, तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो मैं देख लेता हूँ, उसको मैंने जूम कर लिया है। ठीक है, बाकी लोग अपने मोबाइल में देख लें। अच्छा, इसमें जो है, ये जो आया है आज का पीपीलिपि, इस पे आप देखें। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें मेरे साथ। इसमें एक साहब का सवाल भी था, आई थिंक किसका सवाल था? हमजा का। हमजा साहब का सवाल था, अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है। उनका सवाल था कि ये लोकल और सेलिंग परचेजिंग फॉरेन के कैसे इक्वल हो जाती है। जितना समझ ले लेन देन होती है ना मार्केट में, अगर एक बंदा सेल कर रहा है तो दूसरा बंदा बाय कर रहा होगा, ठीक है? तो आप समझे एज अ ग्रुप इसको कंसिडर करें। अच्छा, पैनिक सेलिंग कैसे होती है? पैनिक सेलिंग होती है जब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी पे सेल करता है माल। सही है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्या होता है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग करी है -1.11 मिलियन डॉलर्स की। -1.11 मिलियन डॉलर्स कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम देखेंगे इसने क्यों सेल करा। तो फॉरेन कॉर्पोरेट तो सेल 1.5 साल से सेल करते हुए आ रहा है, तो इसमें हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ना कोई बहुत बड़ी सेलिंग करी है इसने, ना इसने अचानक सेलिंग शुरू कर दी। ये सेलिंग तो हमेशा से करते हुए आ रहा है, 1.5 साल से करते हुए आ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे 40,000 के इंडेक्स पे इसने माल लिया था, तो इसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये एग्जिट कर रहा है मार्केट से फॉरेन कॉर्पोरेट। अच्छा, अब इसके एग्जिट करने से कोई नुकसान तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये एग्जिट कर रहा है तो कोई दूसरा खरीद भी तो रहा है ना। तो जो दूसरा मार्केट का प्लेयर है वो इससे सारा माल खरीद रहा है। कुछ इस तरह से कंसिडर करें, यानी कि अब एक बंदा एग्जिट कर रहा है, दूसरा एंटर हो रहा है और वो उसको मार्केट को लेके जा रहा है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ज़्यादातर माल लिया हुआ था, और उसके साथ बैंक्स, कंपनीज, इन सब ने माल लिया हुआ है। लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट का प्लेयर, जो प्लेयर है, ये इसको एग्जिट कर रहा है। लेकिन इसका माल जा रहा है, इसका माल ज़्यादातर जो बाय कर रहा है वो म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो -1.11 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग करी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इतना बड़ा नहीं है। इससे आप देख, इससे पहले इवेंट जो मार्केट कम पॉइंट गिरी थी उसमें इसने
$9 से $10 मिलियन की सेलिंग करी थी। उसमें इंडेक्स कम गिरा था, इसमें आज इंडेक्स क्यों ज़्यादा गिरा? अच्छा अब आ जाए, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग करी है। अब नीचे आ जाए, ये हो गया आपका ओवरऑल। अगर हम देखें तो फॉरेनर्स ने ओवरऑल नेट -$0.48 मिलियन की बाइंग सेलिंग करी है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग करी है, ओवरसीज पाकिस्तान ने बाइंग करी है, तो नेट अगर देखें फॉरेनर्स का तो -$0.48 मिलियन की सेलिंग हुई है। कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई। अच्छा अब हम लोकल्स में देखें, अच्छा अब फॉरेन ने जो इतना सेल किया है तो उतना लोकल ने बाय करा होगा। सेम इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो अच्छा अब बैंक्स से देखें, बैंक्स ने आज मार्केट में बाइंग करी है, $1.18 मिलियन की बाइंग करी है। सही है। अभी मैं ब्रोकर को स्किप कर रहा हूँ, अभी मैं देखता हूँ लोकल्स में किस किसने बाइंग करी है। बैंक एक बहुत बड़ा प्लेयर है, हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, पैसा ही पैसा बैंक के पास। बैंक आज बाइंग कर रहा है, यानी कि बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मार्केट कहाँ जाएगी, ईरान और इसराइल की और अमेरिका की वॉर चल रही है, वो बाइंग कर रहा है। उसके बाद आप आ जाए कंपनीज। कंपनीज भी एक हमारा एक समझ ले के, जो पहली रैली जो हमारी चली थी उस पे कंपनी, बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर भी था, म्यूचुअल फंड नहीं था उस वक्त, उसे बाइंग करी नहीं थी। अच्छा अब देखिए कंपनीज ने भी बाइंग करी है $0.76 मिलियन की। समझ में आ रहा है? कोई देख रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दे। ठीक है, इस तरह से फीपीलीपी कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। पर समझ में आ रहा तो चैट पे यस कर दें। जी जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ अच्छा रहा है। अच्छा अब आ जाए इंश्योरेंस कंपनीज में। कोई बता रहा था तला साहब आप ही शायद बता रहे थे कि इंश्योर ब्रोकर कह रहा है कि इंश्योरेंस वाले सेल कर रहे हैं माल, ये वो करके। वन पॉइंट वन जी जी नाइन सर, मिलियन बहुत ज्यादा किस्म की जो सी मैंने ग्रुप में आपसे बात भी की थी, आपको सारा कुछ एडवाइस ली थी, आपने जैसे गाइड किया था, और अरसलान सर ने भी किया था। ब्रोकर ने तो आज यकीन करें ऐसे कर दिया था कि आज बिल्कुल पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने तो ऐसी ऐसी बातें की, उसने 2005 की वो जो मैंने परसों भी आपसे ये बात की थी लास्ट कौन सा टाइम, ब्रोकर है आपका? उसने दोबारा ये अपना SCS वाले। हाय अल्लाह। खैर, आप देख लेगा, ऐसा कुछ हालांकि नहीं ये होने वाला। SCS वाले बड़े ही अच्छे हैं, ये ब्रोकर ये इस तरह के है नहीं है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इंशाल्लाह आप देख लेगा, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने होने ना वाला। सर, उन्होंने उन्होंने भी और भी एक दो, मेरे दो तीन हाउसेस में अकाउंट हैं, और भी दो तीन जो उनसे ब्रोकर हैं, उन्होंने मुझे ये इस तरह से बताया। उन्होंने कहा 2005 वाला मामला आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, हमने देखा हुआ है। उस वक्त ये होता था कि चीजें जो सी फ्लोर पे खुलती थी, और वो माल लोग लगाने के लिए ना ऑर्डर लगाते थे, तो बिकता नहीं था वो। जिस तरह JSCL था, जहांगीर सिद्दीकी, वो कहाँ से कहते गिरना शुरू हुआ था, कहाँ आ गया था, लोगों के कहते बिल्कुल ही फारग हो गए थे। तो कहते ये वो वाली सूरत तो हाल है कि इतने 2005 में हाई पे क्या था, जाके ना क्या हुआ था शुरू हो, 2005 में? क्रैश आया था कोई। किस बात पे आया था? ये ब्रोकरों ने या जिसने भी इन्होंने ये मैनिपुलेशन कोई करके इस तरह से करके कुछ किया था इन्होंने। अब तो खैर वो उस चीज की उस तरह से कुछ है भी नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत सख्ती है, बहुत ज्यादा इंडेक्स पता है उसमें कितना था रिस्ट्रिक्शन है। 2005 में? इंडेक्स कितना था? दस नहीं सर, हजार मुझे नहीं दस इल्म है, हजार पे मुझे था। जैसे उन्होंने मैं बताया ना, मैं मैंने बता वही रहा हूँ, आपको बताया। इंडेक्स जो था ना 10,000 पे था, और इंडेक्स चला गया था 6,500 पर। ठीक है, तो जी जी सर, मैं गिरा था, इसीलिए मैं गिरा था, इसीलिए इतना बिल्कुल ज्यादा गिरा मैं था। पैनिक हो गया था। मैंने कहा वो हाँ कह रहे मैं थे ये आपको जिस बता रहा तरह हूँ। से ये गिर रही है ना चीजें, ये हाँ आज जो फ्लोर हो रही हैं, तो ये इसीलिए ये उस चीज का साइन है कि वो माल ना ऊपर ले जा के ना जौन से प्लेयर हैं वो अच्छा मैं एकदम अब नहीं सुने नीचे ला रहे। सुने सुने अब। में दो पाकिस्तानी ऑमलेट, चिकन ऑमलेट, मशरूम ऑमलेट એ બધે अंडाई ને बाकी पाकिस्तानी लोग, मटन बाकी लोग क्या अपना माइक बंद कर लें प्लीज। तवा मटन कलेजी कटाकट चिकन जिंजर चिकन तवा कीमा चिकन निहारी तवा पराठा किसका माइक खुला हुआ है भाई, किसका माइक खुला हुआ है? अख्तर अली साहब आप तो नहीं कर रहे माइक में काम। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अब मैं ज़रा स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। ये देखें, 2005 में जो क्रैश आया था जो आपका ब्रोकर कह रहा है, ये 10,500 पे मार्केट थी और 6,500 पे मार्केट गई थी। ठीक है, सही है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मार्केट गिरी, 35% मार्केट गिरी, लेकिन उसके बाद ये 2 महीने तक, 2 महीने में, मार्च 15, 5 और मई 2005, 2 महीने में इतना तो हमें हो गया है। इतना सरवाइव तो हमने कर ही लिया है ना, 2 महीने तकरीबन मार्केट ऐसे ही चल रही है। उसके बाद मार्केट कहाँ से कहाँ गई? अगर ब्रोकर ने यहाँ पे बिल्कुल, तब जब मार्केट तबाह हो गई यहाँ पे बाय मतलब
इसी पॉइंट पे वो सेलिंग की एडवाइस दे रहा है आपका ब्रोकर, SCS ट्रेड वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेल कर दें तो मार्केट उसके बाद कहाँ गई आप देखिए, 6,500 से लेके मार्केट उसके बाद 12,300 गई। अपना पुराना हाई भी ब्रेक कर दिया इसने, जो 10,000 का हाई था। ठीक है, तो सेलिंग अगर यहाँ पे करता ब्रोकर करवाता, यहाँ पे ब्रोकर यहाँ पे सेलिंग करवाता, बहुत अच्छी बात थी कि हाँ यार सही बताया इसने। यहाँ पे सेलिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख लें, आप अपना अपना भी PSS का देख लें। ठीक है। सर इसमें एक चीज आपसे पूछनी है, हाँ वो ये भी साथ एक चीज है कि जिस तरह से इंडेक्स तो रिकवर कर जाता है वो साइड आइटमों से, या जिस तरह वो रोक भी लेते हैं बाजूकात, जिस तरह उन्होंने आज भी मतलब पहले शुरू में रोका हुआ था इंडेक्स को, या जिस तरह का परसों रोका हुआ था, अब वो ये चीजें जो हैं वो दोबारा से उसी तरीके से जिस तरह अब आप बता भी रहे हैं कि ये वो इंडेक्स जो अब है करंटली वो वाला रेट जो नहीं है चीजों का, आइटम्स का, वो नीचे है अगर कंपेयर करें तो, ये ऐसा इसी ही होता तरह है, ही जब दोबारा ऐसा ही रिकवरी होता है होती है देखिए। तो फिर उस वक्त भी वो चीजें हाँ उस तरह ऐसा ही वापस होता उस है तरह नहीं आती ऊपर। ऐसा ही होता है देखिए, आइटम्स में ना कुछ आइटम रिकवर करते हैं, कुछ आइटम नहीं रिकवर करते। ठीक है, तो अब हम लोग को ऐसा नहीं करना कि जो है ना, नहीं यार मैं तो इसको प्रॉफिट में बेचूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपने 4 5 8 10 आइटम आपके पास हैं, तो हो सकता है उसमें से 4 या 5 आइटम ऊपर जाए, प्रॉफिट में आ जाए। कुछ आइटम ऐसे हो जो ब्रेक इवन पे हो, कुछ आइटम ऐसे हो जो फिर भी लॉस पे हो। ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका इस वक्त जहां पर है ना, उससे बहुत ज्यादा बेहतर कंडीशन में होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि यहाँ से लेट सपोज यहाँ से मार्केट रिबाउंड हो जाती है, और यहाँ से रिबाउंड होते होते मार्केट जाती है 198 के करीब, ये इस जोन पर आती है। रिगार्डलेस ऑफ आपका कौन सा पोर्ट आइटम कहाँ पे क्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। अभी जो इस वक्त आपको बॉटम लाइन देखनी है कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो कहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ऊपर होगा, आप यहाँ पे सेलिंग कर देगा। सही है। अगर जिस चीज़ में आप लॉस बुक करेंगे तो आपको कैपिटल गेन जो आपका कटा है वो आपको वापस मिल जाएगा, तो आपको फायदा ही होगा। सही है ना। या अगर आपके पास कैश मौजूद है, तो आप ऐसे आइटम को जो बहुत ज़्यादा गिर गए, 25 30% गिर गए हैं, और वो अच्छी कंपनीज हैं, और वो सट्टे वाला आइटम नहीं है, तो आप वहाँ पे उनको एवरेज करेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे टॉम सीएल है, उसको आपने 52 पे लिया हुआ है, अब वो 42 पे चला गया, अगर उसका 60 65 का टारगेट था, तो अब ये नहीं कंसिडर करेंगे 65 रुपये पे जाएगा, जाने को जा सकता है, लेकिन आप इस कंसिडर करें कि यार इसका मेरा टारगेट जो है ना अब 47 है। तो अब अगर 42 के करीब अगर जाता है, लेट सपोज वो सपोर्ट आ गई वहाँ पे, हमने एवरेज करा, हमारा रेट बन गया 46 का, तो 47 इसका टारगेट अगर है, तो हम उसको वहाँ पे निकाल देंगे, अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर जी आपके पास सर एक कैश चीज कैश और, कम है, सुने, आपके पास सॉरी। अगर कैश कम है, तो आप हर चीज़ को एवरेज नहीं करें, आप 1 2 3 आइटम, जो कम से कम आइटम्स को आप टारगेट करें, उसको एवरेज अच्छे से करें, और उसके बाद वो आइटम जब निकलेगा तो आपके पास फ्री कैश भी वापस आएगा, आपको उस आइटम में जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी वापस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट साइकिल में आप दूसरे आइटम को टारगेट करें। बोले। जी सर आप काइंडली ना एक दोबारा से कुछ कुछ चार्ट्स वगैरह या कोई जो भी इनकी कॉल्स वगैरह हैं जो रिवाइज हो गई हैं, जिस तरह आप गाइड कर रहे हैं, अच्छा, वो इससे ये है कि सबको थोड़ा इलम हो जाएगा कि वो हो कहाँ पे जाएगा, कोई उस स्ट्रेटजी का कोई वो हो जाएगा। प्लान अभी बता पहले दें हम आप। इंडेक्स की बात कर लेते हैं ना। तो मैं जी जी सर ठीक। ये बता रहा था कि इंडेक्स में अभी इस वक्त जितनी मार्केट गिर गई है ना, ठीक ठाक मार्केट गिर गई है। अगर मैं ये वाला फेज देखूं, अब ये वाला फेज देखूं, मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूं ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए हमारा ग्राफ। सर ये मुझे ग्राफ नहीं नजर आ रहा, ये मैं खत्म कर दूं शेयरिंग? अम्म, कर दे, चले खत्म, एक मिनट अभी नहीं करें अपनी, मैं आपकी शेयरिंग देखता हूँ, रुके। मुझे ज़रा फिपीलिपी का एंड करवाना था, आप शेयर करें दोबारा। हाँ, तो अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो फिपीलिपी में आपने देखा फॉरेन कॉर्पोरेट ने सेल किया, वो 1.5 साल से सेल करते हुए आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब लोकल में किसने करा, लोकल में बड़ा प्लेयर है बैंक, इसने बाइंग करी है, और कंपनीज है उसने बाइंग करी है, इंश्योरेंस है उसने बाइंग करी है, म्यूचुअल फंड है उसने बाइंग करी है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग करी है, NBFC ने बाइंग करी है। म्यूचुअल फंड वो है कि अभी इस वक्त सारी बाइंग जो लेके बैठा हुआ है वो है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के पास इतनी इतनी इतना वॉल्यूम है कि अगर वो सेल करने लगे तो उसने 1 साल समझ ले बाइंग करता रहा है वो।
अगर वो सेल करेगा ना तो 2 दिन में उसकी सेलिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो यानी कि अगर उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अपना सारा प्रॉफिट बुक करना है, तो उसको महीनों लगेंगे सेल करते करते। ठीक है, टाइम लगेगा सेल करते करते। और बहुत बड़ी अमाउंट में, मिलियंस, मतलब कोई 250-300 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग करनी होगी तब जाके खत्म होगा। ये 2-3 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। तो इसका मतलब क्या है, जो बिग प्लेयर जिससे माल जमा करा हुआ है, उससे अगर थोड़ा सा माल सेल करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल इसके पास है। जब तक ये सेलिंग रेगुलरली करना शुरू ना कर दे जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट कर रहा है, तब तक कोई पैनिक नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ने तो बाइंग करी आज। अच्छा, तो फिर सेलिंग किसने करी है भाई, मार्केट इतनी गिर क्यों गई? अब देखें मार्केट किसने गिराई है, ब्रोकर ने। ब्रोकर ने सेलिंग करी है -2 मिलियन डॉलर्स की, और इंडिविजुअल से सेलिंग करी है -1.84 मिलियन डॉलर्स की। इन दोनों प्लेयर के अलावा लोग, पूरा लोकल बाय कर रहा है। सब बाय कर रहे थे आज। आज तो होलसेल लगी हुई थी, रमजान ऑफर आई हुई थी, आज 50% डिस्काउंट हुआ हुआ था। हर कोई बाय कर रहा था। तो सेल क्यों कर रहे थे ये लोग? मार्केट थोड़ी सी जब गिरती है, तो जिन लोगों ने फ्यूचर पे लेवरेज पे बाइंग करी हुई होती है ना, तो उनको लॉस हो रहा होता है बहुत ज्यादा। अगर जिसको लेवरेज का या फ्यूचर का आइडिया, तो मतलब उसको समझ में आ रही होगी। जब आइटम थोड़ा सा नीचे गिरता है ना, उसके लेवरेज की वजह से उस पे, उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे लॉस होना शुरू हो जाता है। जब वो लॉस काफी बढ़ जाता है, तो जो ब्रोकर है ना, उसको फोर्स सेलिंग कर देते हैं उनके आइटम्स को, कि उसको सेल करके अपना पैसा वापस ले लेते हैं। जब फोर्स सेलिंग होती है, तो वो देखा नहीं जाता कि यार क्या रेट चल रहा है, जस्ट मार्केट रेट पे चीजें सेल हो रही होती हैं। और ये है वैसे भी रमजान, इसमें वॉल्यूम नहीं होता। कम वॉल्यूम पे मार्केट को मार दिया है। और ये जो लेवरेज वाला कहानी थी, लेवरेज सारा समझ ले खत्म कर दिया। ब्रोकर ने अपना सारा माल सेल करके अपना पैसा अपने हाथ में ले लिया है। जिस लोगों ने लेवरेज पे या फ्यूचर में बाइंग करी थी, उनका सब पोर्टफोलियो तबाह हो गया होगा आज। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, बस ब्रोकर ने लेवरेज पोजीशन खत्म करी है। और ब्रोकर, आप देखिए, ब्रोकर ने सेल करी है यहाँ पे -2। ब्रोकर ही सबको जो है सेलिंग पे लगा रहे थे आज। कई लोग यही बोल रहे थे कि ब्रोकर, आप खाली, जैसे तला साहब आपने बोला ना, और मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि भाई ब्रोकर की कॉल आई, कह रहे भाई सब सेल कर दो। ये क्यों कर दो सेल यहाँ पर? तो वो तो सेल करके वो कहेंगे दोबारा ले लो, सेलिंग करवाएंगे, और उनको कमीशन जनरेट हो जाएगा, फिर आपसे बाइंग करवाएंगे दोबारा, अगेन कमीशन जनरेट हो जाएगा। आपका कोई फायदा नहीं है, उनका फायदा हो जाएगा। तो ब्रोकर्स ने यहाँ पे सेलिंग करी, इंडिविजुअल्स को पैनिक करवा के इंडिविजुअल्स ने सेलिंग करी, या जिन लोगों ने माल खरीदा हुआ था उस पे, लेवरेज पे, उसकी सेलिंग है। जो भी है, किसी भी वजह से तो ये पैनिक करवाएंगे। तो इन लोगों के अलावा जो है ना, पूरे हर प्लेयर ने बाइंग करी है माल। तो जब ऐसी सिचुएशन है, तो इसका मतलब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। अब आप देख लेगा, अगर तो ब्रोकर ने लेवरेज वाली सिचुएशन अपनी क्लियर करी होगी कि यार उनको लॉस हो रहा होगा और उनको पैसे चाहिए होंगे, अपने पैसे, तो जब उन्होंने फोर्थ सेलिंग करी होगी, आज उन्होंने काम जो भी करना था कर दिया। ठीक है, जो करना था कर दिया, आज या कल थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो वो भी जो है ना, फिर अपनी सेलिंग उनकी रुक जाएगी। जब उनकी सेलिंग रुक जाएगी, फॉरेन कॉर्पोरेट की तो बात ही नहीं करे, वो तो सेल करे जा रहा है ना, छोड़ दे उसको। जब ब्रोकर की सेलिंग रुक जाएगी, तो फिर इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर जो था मार्केट में वो खत्म हो जाएगा। बैंक ऑलरेडी बाइंग पर है, कंपनीज ऑलरेडी बाइंग पे, इंश्योरेंस ऑलरेडी बाइंग पे, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी बाइंग पे, एनबीएफसी ऑलरेडी बाइंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बाइंग पे, ओवरसीज पाकिस्तानी ऑलरेडी बाइंग पर है। जब मेजोरिटी प्लेयर्स आपके बाइंग पर होंगे, तो फिर मार्केट में नीचे का सवाल नहीं होता, मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है ना? अब अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई, तो ये आपको जो पैनिक करने वाले, ये इंडिविजुअल टाइप के लोग पैनिक करते नजर आएंगे। बाकी लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझ के मान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग, इस सेशन का करने का मकसद ये था कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं। कुछ नहीं होने वाला मार्केट को, मार्केट सही है, और मार्केट इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगी। थोड़ा सा झटका अगर और लग गया, कोई मसला नहीं है। आज भी ट्रम्प ने बोला है कि 10 दिन तक वेट करना, मतलब 10 दिन का टाइम देता है। यानी कि समझ लो, एक तरह से हमें वो टाइम दे रहा है मार्केट, वॉर को अभी मजीद उसने तौल दे दिया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया। तो अभी फिलहाल कुछ दिनों के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट फिर रिबाउंड करे, और आपको जो है ना, बहुत सारे कैप्स भी नजर आए। मेरे हिसाब से ऐसा होगा, ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगी। ठीक है, तो हमारी सेशन अब अभी ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे हम एंड करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे अपने डिस्कशन ग्रुप पे। ठीक है, तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।